चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अबाउट इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यस, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? ये वो शेयर्स होते हैं विच एंजॉयज प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर द इक्विटी शेयर्स। दो जगह, पहला इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब जब भी कंपनी डिविडेंड देगी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देती है, उन्हें पे करने के बाद अगर आपके पास पैसा बच जाए सो दैट मनी इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। सेकंड, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। क्लोजर के वक्त पहले मैं पैसा लौटाऊंगा प्रेफरेंस को, एक बार उन्हें पैसा दे दिया उसके बाद अगर पैसा बच जाए सो दैट मनी इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। नाउ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की फिक्स लाइफ होती है, मैक्सिमम टेन्योर कितना होता है? 20 ईयर्स का मैक्सिमम टेन्योर होता है। एक्सेप्शन आया इंफ्रा कंपनीज के केस में कि अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी फॉर एन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट अगर प्रेफरेंस कैपिटल रेज करती है तो उस केस में उनका टर्म कुड बी 30 ईयर्स। सो नॉर्मली इट इज 20 ईयर्स, बट इंफ्रा कंपनी के लिए फॉर एन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट इट इज 30 ईयर्स। बट इट केम ऑन अ कंडीशन कि रिडेम्पशन आपको ऐसा नहीं कि पूरे 30वें साल में इकट्ठा एक साथ करना है, आपको 21वें साल से प्रोपोर्शनल रिडेम्पशन स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है? सपोज मैंने प्रेफरेंस 30 साल के लिए इशू किया, राइट, तो 21st ईयर से 30th ईयर मतलब 10 साल हो गए, तो 10 साल में 10% ईच ईयर, तो बाय द एंड ऑफ 30th ईयर मेरा 100% प्रेफरेंस कैपिटल रिडीम हो जाएगा। सो द रिडेम्पशन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द 21st ईयर। रिडेम्पशन किसका हो सकता है? बेसिकली मतलब फुली पेड अप होने चाहिए आपके प्रेफरेंस शेयर्स तो रिडीम हो सकते हैं। कहां से रिडीम करते हैं? सोर्स क्या होता है? फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स पहला, या फिर दूसरा आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल, दोनों जगह से आप प्रेफरेंस रिडीम कर सकते हो। अगर रिडेम्पशन के वक्त प्रीमियम है, राइट, अगर रिडेम्पशन के वक्त प्रीमियम है तो ये ध्यान रखिएगा, द कंपोनेंट ऑफ प्रीमियम कैन बी विड्रॉन फ्रॉम योर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अच्छा, क्योंकि प्रेफरेंस रिडीम हो रही है तो हमारी कैपिटल कम हो जाती है, तो ये मैंने आपको बताया था कि जब कैपिटल कम होती है तो क्रेडिटर्स को इनसिक्योरिटी होती है, तो उन्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए हम लोग बेसिकली सीआरआर क्रिएट करते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट करते हैं हमारी बुक्स में। एंड लास्ट एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, सपोज रिडेम्पशन के वक्त ऐसा हो गया कि कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। अब अगर पैसा नहीं है तो प्रॉफिट नहीं है तो रिडेम्पशन नहीं हो सकता है। फ्रेश कैपिटल हो सकता है लोग देने को तैयार ना हो, तो उस केस में क्या करेंगे? क्योंकि सर्टिफिकेट की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी आपकी, कारण उसकी एक्सपायरी 10 साल के बाद है, तो वैल्यू जीरो हो गई और उसका टर्म 10 ईयर्स था। सो इन दैट केस इन्होंने क्या कहा? दो चीजें करो, पहले शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाओ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, और दूसरा एनसीएलटी से अप्रूवल ले लो कि साहब मैं सेम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सेम वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स नहीं दे देता हूं 10 साल के, ताकि मुझे समय मिल जाए और मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस कर पाऊं। सर अगर नहीं कर पाया, शेयर होल्डर ने हानि किया, एनसीएलटी ने हानि किया, दोस्त फिर उस केस में दूसरा कोई रिसोर्ट नहीं बट टू वाइंड अप द कंपनी। सो दो कंडीशंस है, इन केस अगर कंपनी प्रेफरेंस कैपिटल रिडीम ना कर पाए तो दो कंडीशंस उसे सेटिस्फाई करनी है। पहला, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना है, स्पेशल रेजोल्यूशन, एंड सेकंड, वो एनसीएलटी का अप्रूवल लेगी फॉर इशूइंग फ्रेश प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द सेम वैल्यू टू द सेम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। आगे और बात करते रहेंगे दोस्तों इसके बारे में। टिल देन कीप स्क्रॉलिंग।